दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल द के बारे में हम लोग जानेंगे और आर्टिकल सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। तो अगर आपने पहली दो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है और आई बटन में भी उनका लिंक है। आप पहले उन दोनों वीडियोस को देखें, उसके बाद ही ये तीसरी वीडियो देखें सो दैट आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। आर्टिकल द जो है, इट इज़ यूज टू रेफर पर्टिकुलरिटी, यानी कि आर्टिकल इंग्लिश आर्टिकल द का वही यूज होता है जब कोई खास बात होती है, जहाँ पे कोई पर्टिकुलरिटी आपको दिखानी होती है, वहीं पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। और किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में द का यूज करते हैं। अब जैसे देखिए एग्जांपल्स में, द बॉय इज रीडिंग, पर्टिकुलर किसी एक लड़के की बात की जा रही है, इसी वजह से द आर्टिकल का यूज हुआ है यहाँ पे। द गर्ल इज डांसिंग, यानी मैं पर्टिकुलर किसी एक लड़की की बात कर रहा हूँ जो कि डांस कर रही है। उसी तरह से देखिए, द के साथ नॉर्मली प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगते हैं, तो आर्टिकल द भी नहीं लगता है, ये गलत होता है। बट जहाँ पे आपको पर्टिकुलरिटी रेफर करनी हो वहाँ पे आर्टिकल द यूज किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में रखिए कि आर्टिकल द हमेशा पर्टिकुलरिटी को रेफर करना हो तभी यूज किया जाता है। जैसे देखिए जनरल बातों में अगर मैं बोलूँ तो एक एग्जांपल देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग। अगर मैं बोलूँ द बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे खेलते हैं, सामान्य सी बात है, कोई नई बात नहीं है। अगर यहाँ पे मैं द लगाऊंगा तो सेंटेंस को गलत माना जाएगा, बल्कि मुझे यहाँ पे ये बोलना चाहिए बॉयज आर प्लेइंग, स्टूडेंट आर स्टडिंग। अब स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये सामान्य सी बात है, स्टूडेंट है तो पढ़ेगा ही, उसका पढ़ने का काम ही है, तो कोई खास बात नहीं है, ये सब सामान्य बातें हैं। तो यहाँ अगर इनके पहले मैं द बॉयज और द स्टूडेंट लगाऊंगा तो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा। अगर मैं पर्टिकुलरिटी की बात करूं, जैसे नीचे के एग्जांपल्स में आप देखते हैं, द डॉग बार्क्स एट नाइट, ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है? किसी एक डॉग की बात कर रहा हूं मैं, मान लीजिए मैं अपने ही डॉग की बात कर रहा हूं, तो द डॉग बार्क्स एट नाइट, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा वाला जो कुत्ता है वो रात को भौंकता है। लेकिन मैं बोलूँ कि द डॉग्स बार्क एट नाइट, सारे कुत्ते रात को भौंकते हैं, सामान्य सी बात है, सभी कुत्ते रात को भौंकते हैं, तो ये सेंटेंस गलत होगा। यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा डॉग्स बार्क एट नाइट, क्योंकि मैं यहाँ पे जनरलाइज कर रहा हूँ और सब पूरे एज अ होल मैं डॉग्स की बात कर रहा हूँ, जबकि पहले सेंटेंस में पर्टिकुलरली मैं अपने ही डॉग की बात कर रहा हूँ, इसलिए वहाँ पे द डॉग बार्क्स एट नाइट सही है और नीचे वाले एग्जांपल्स में द डॉग्स बार्क एट नाइट एक गलत सेंटेंस है। उसी तरह से द चिल्ड्रेन और नाटी, सिंपल सी बात है, बच्चे नॉटी तो होते ही, शरारत तो करते ही हैं, तो यहाँ पे द का यूज करना गलत है। अगर मैं बोलूँ कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन बेड, बच्चे बेड पे खेल रहे हैं, तो ये सामान्य सी बात नहीं है। बच्चे खेलने का काम कहाँ होना चाहिए? प्ले ग्राउंड में, लेकिन बच्चे बेड पे खेल रहे हैं, तो कुछ पर्टिकुलर बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे द का यूज करेंगे तो सेंटेंस को सही माना जाएगा ग्रामेटिकली। अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का यूज नहीं होगा। जैसे एयर, आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ द एयर इज फ्रेश गलत है। द वाटर इज डर्टी, आप पानी को भी नहीं गिन सकते तो गलत है। द मिल्क इज वाइट, ये भी गलत है, आप दूध को भी नहीं गिन सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरिटी अगर मैं दिखाऊं, जैसे कि नीचे के एग्जांपल्स में, द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट, तो मैं उस पर्टिकुलर दूध की बात कर रहा हूँ जो कि गर्म है, उसको मत पियो, ऐसे बोला गया है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ग्लास में जो दूध रखा है उसकी बात हो रही है कि द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट, तो ये सेंटेंस सही है, यहाँ पे द का यूज करना बिल्कुल सही है। उसी तरह से द ब्यूटी इज अ थिंग जॉय फॉर एवर, एक कहावत है, तो यहाँ पे भी द का यूज करना बिल्कुल सही है। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी, तो ये भी देखिए ट्रू है, तो इसकी वजह से यहाँ पे द का यूज बिल्कुल सही है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पॉल्यूटेड, तो देखिए मैं पर्टिकुलर एक रिवर की बात कर रहा हूँ जिसका पानी गंदा है। अगर मैं वाटर ऑफ रिवर्स आर पॉल्यूटेड कहता तो सही होता, द वाटर ऑफ रिवर्स की बात करता बहुत सारी नदियों की, तो गलत हो जाता। तो यहाँ पे मैं देखिए एग्जांपल में, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पॉल्यूटेड, तो किसी एक पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द का यूज बिल्कुल सही है। कुछ और बातें जानते हैं हम लोग द के बारे में कि कहाँ कहाँ द का यूज होता है। द इज नॉट यूज विथ फॉलोइंग, जनरली द का यूज इन चीज़ों के पहले नहीं होता, जैसे किसी लैंग्वेज के साथ, जॉब के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ, मील्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे देखिए फ्रेंच एक लैंग्वेज है, द फ्रेंच नहीं बोलेंगे, द टीचर नहीं बोलेंगे क्योंकि एक जॉब है, प्रोफेशन है। पायलट के आगे द पायलट नहीं बोलेंगे, आप जनरली नहीं बोलेंगे। संडे, मिल्क, सॉल्ट, इन चीज़ों के साथ साथ जो है आप अनकाउंट, जैसे मिल्क अनकाउंटेबल है, सॉल्ट अनकाउंटेबल है, तो इनके साथ द नहीं लगेगा। कुछ चीज़ों के नाम है जिनके साथ द जरूर लगता है, जैसे माउंटेन्स के साथ उनके नाम के आगे द लगता है, रिवर्स नदियों के नाम के साथ, कुछ रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके नाम के साथ, सुपरलेटिव डिग्री जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री है, इनके साथ द हमेशा लगता है। ग्रेट पर्सन जैसे द महात्मा गांधी, जो ग्रेट पर्सनालिटी है, उनके नामों के साथ द लगता है।
सेवन वंडर्स जैसे ताज है तो ताज के आगे द लगेगा। डेवलप कंट्री हो जाए, जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके नाम के आगे द लगता है। या कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो उनके आगे द लगेगा। उसी तरह प्लैनेट्स का नेम है जैसे द मून, द सन, इनके आगे द लगेगा। और कोई पैसेज अगर इंग्लिश का लिखा गया है और वहाँ पे अगर कोई पर्सन या कोई थिंग, कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उसके आगे भी द लगेगा। ये कुछ जनरल से रूल हैं जो आपको दिमाग में रखने होते हैं। द हमेशा पर्टिकुलरिटी को या खास बात होगी तो द का यूज़ करेंगे, और जनरल सी बात होगी, सामान्य बात होगी तो द का यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा द किन किन चीज़ों के नाम के आगे लगाते हैं वो याद रखने वाली चीज़ है, और किन के साथ द को नहीं लगाते हैं वो जो है याद रखने वाली चीज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आर्टिकल का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, जिसमें यूज़ ऑफ ए, एंड और द, तीनों जो इंग्लिश के आर्टिकल हैं इनका यूज़ मैंने बताया, इनके कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से समझा हम लोगों ने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे इंग्लिश कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश देसीफाई।